अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम लोग क्लास फर्स्ट पहला क्लास का नूरानी क़ायदा का सबक पढ़ रहे हैं। इससे पहले अभी तक हम लोग हुरूफ़ मद्दा पढ़ चुके थे। हुरूफ़ मद्दा अभी हमको पढ़ना है खरा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश किसको कहते हैं? ये भी हुरूफ़ मद्दा की तरह ही होता है, हुरूफ़ मद्दा के बराबर ही होता है। ये इन तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जिस तरह हुरूफ़ मद्दा को अलिफ या वाव तो एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, उसी तरह खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश इन तीनों को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जैसे हमज़ा खरा ज़बर आ, दाल ज़बर द, आ द, मीम ज़बर म, आ दम। तो अलिफ को तो खींचना है और इसको दाल को और मीम को नहीं खींचना है। क्यों नहीं खींचना है? इसलिए कि उसके ऊपर हरकत है, ज़बर है, तो ज़बर ज़ेर पेश को थोड़ा भी नहीं खींचना है। तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। जिस तरह हुरूफ़ मद्दा के अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, उसी तरह खड़ा ज़बर को भी ये जो है हल्का छोटा सा अलिफ के बराबर ही होता है, वो खड़ा ज़बर उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आदम, ये दोनों को नहीं खींचेंगे, ये दोनों को नहीं खींचना इसलिए कि ज़बर है इसके ऊपर। आदम। दूसरी मिसाल देखिए, आमन, आमन, आमन। इसको खींचना है, इन दोनों को फिर नहीं खींचना है। इन दोनों को क्यों नहीं खींचना है? इसलिए कि इन दोनों के ऊपर ज़बर है और ज़बर किस में से आता है? हरकत में से। और हरकत याद ही है कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो आमन, आदम, आमन, सिर्फ इसको खींचना है। जिस पर खड़ा ज़बर हो उसको खींचना है। ठीक है, उसी तीसरी मिसाल देख लीजिए इसी का। देखिए यहां पर दो खड़ा ज़बर है, दो खड़ा ज़बर, एक सीन पर भी खड़ा ज़बर है, एक लाम पर भी खड़ा ज़बर है। रिसालाती, इसको भी नहीं खींचना है इसलिए कि इसके नीचे रा के नीचे क्या है? ज़ेर है, तो इसको नहीं खींचना है। उसी तरह ता के नीचे भी ज़ेर है, तो इसको नहीं खींचना है। लेकिन यहाँ पर दोनों पे खींचना है। यहाँ पर भी खड़ा ज़बर, तो इसको खींचना है, इन दोनों को नहीं खींचना है। ठीक है, तो रिसालाती, इन दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचना है। दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए रिसालाती। रिसा, रा को जल्दी पढ़ेंगे, रिसालाती, रिसालाती। जहां पर भी खड़ा ज़बर, चाहे वो शुरू में हो, जिस तरह यहाँ पे शुरू में है, चाहे वो बीच में हो, या कहीं पर भी अगर खड़ा ज़बर आता है तो उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बाकी अगर हरकत में से कहीं पर भी आता है, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, उसको जल्दी पढ़ लेंगे। रिसालाती, आदम, आमन, रिसालाती। ये किसके बराबर होता है? अलिफ मद खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के। किसके बराबर? अलिफ मद्दा के। अलिफ मद्दा जो पढ़े हैं उसको एक अलिफ के बराबर जो खींचते हैं, उसी तरह खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दूसरी मिसाल जो पढ़े हैं खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर भी या मद्दा के बराबर होता है। खड़ी ज़ेर किसके बराबर होता है? या मद्दा के। या मद्दा, या मद्दा को भी कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। तो खड़ी ज़ेर की मिसाल देख लीजिए दो तीन। जैसे खड़ी ज़ेर किसके नीचे होता है? खड़ी ज़ेर देखिए, जैसे यहाँ ऊपर में रहा तो खड़ा ज़बर हो गया, नीचे रहा तो खड़ी ज़ेर हो गया। ईलाफी, ईलाफी। यहाँ पर खड़ी ज़ेर भी है, खड़ा ज़बर भी है। ईलाफी, ये दोनों को खींचेंगे और यहाँ को इसको ज़ेर है इसलिए इसको नहीं खींचेंगे। फा को नहीं खींचेंगे, अलिफ को भी खींचेंगे, लाम को भी खींचेंगे। ईलाफी, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, फा ज़ेर फी, ई लाफी, ई लाफी, ई लाफी। एक अलिफ का बराबर इसको खींचेंगे इसलिए कि या मद्दा के बराबर। ये दोनों जो है खड़ी ज़ेर किसके बराबर है? या मद्दा के। और खड़ा ज़बर किसके बराबर है? अलिफ मद्दा के। इसको भी खींचेंगे, इसको भी खींचेंगे, लेकिन इसको नहीं खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे फा को? इसलिए कि उसके नीचे ज़ेर है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरी मिसाल
देखिए यहां पर बा के नीचे क्या है, जेर है हरकत में से, तो इसको नहीं खींचेंगे, इसको जल्दी पढ़ लेंगे। बा जेर बी, बा जेर बी। यहां पर हा के नीचे खड़ी जेर है तो हा को खींचेंगे, हा खड़ी जेर ही, बिही, बिही। बा को जल्दी पढ़ेंगे, हा को खींचेंगे। बा को क्यों जल्दी पढ़ेंगे, इसलिए कि हरकत है, उसके नीचे जेर है तो बिही। लेकिन हा को क्यों खींचते हैं, इसलिए कि उसके नीचे खड़ी जेर है, और खड़ी जेर किसके बराबर होता है, या मद्दा के। और या मद्दा को कितना खींचते हैं, एक अलिफ के बराबर, इसलिए खड़ी जेर को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, बिही। इसके बाद तीसरी मिसाल देखिए इसका। यहां पर देखिए, यहां पर है हरकत है, इसको नहीं खींचना है। यहां पर काफ के नीचे जेर है, इसको भी नहीं खींचना है। उसके बाद यहां पर ता के बाद क्या है, अलिफ है। यहां पर कौन सा आता है, अलिफ मद्दा, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिर उसके बा के नीचे हरकत है, इसको भी नहीं खींचना है। और उसके बाद हा के नीचे जो है हमारा सबक की जो मिसाल है कि खड़ी जेर, यहां पर खड़ी जेर लास्ट में आ रहा, तो इसको खींचेंगे और इसको खींचेंगे। यहाँ पे अलिफ मद्दा आ रहा है तो इसको खींचेंगे, अलिफ साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ पर जबर है तो उसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। और यहाँ पर खड़ी जेर आ रहा है, हा के नीचे खड़ी जेर, बिकिताबिही। ये बा को जल्दी पढ़ेंगे, काफ को भी जल्दी पढ़ेंगे, ता को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इसलिए कि अलिफ मद्दा है। बिकिताबिही, बिकिताबिही, इलाफी बिही, बिकिताबिही। यहाँ पर दो जगह खींचते हैं, एक अलिफ मद्दा को, एक यहाँ पे अलिफ मद्दा आ गया इसलिए कि अलिफ साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ के ऊपर जबर है तो अलिफ मद्दा हो गया, तो इसको भी खींचेंगे। और इस यहाँ पर जो खींचेंगे इसलिए ये खड़ी जेर है तो बिही, बिकिताबिही। तीसरे देख लीजिए उल्टा पेश। उल्टा पेश का जो है ये किसके बराबर होता है, खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर हो गया, खड़ी जेर या मद्दा के बराबर हो गया। तो उल्टा पेश किसके बराबर होगा, वाव मद्दा के। उल्टा पेश किसको बोलते हैं, मतलब ऐसे सिंपल सीधा लिखा रहे, सीधा लिखा रहेगा तो वो पेश होता है। इसी को उल्टा जो लिख देते हैं ना, इसको उल्टा पेश बोलते हैं। उल्टा पेश किसको बोलते हैं, ये उल्टा लिखा था, पेश ही लिखा था लेकिन उल्टा लिखा था, एक 6 की तरह समझिए, ये 6 की तरह जो 6 लिखते हैं वैसा ही सिंबल अगर रहे तो वो समझ लीजिए कि उल्टा पेश है। ठीक है, तो लाम जबर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू। लाम को तो जल्दी पढ़ रहे हैं इसलिए कि उसके ऊपर जबर है। लाम को क्यों जल्दी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि उसके ऊपर जबर है। और जबर जेर पेश को कितना खींचना है, थोड़ा भी नहीं खींचना है, उस ज़हन में रहे हमेशा, कहीं पर भी पढ़े अगर जबर जेर पेश आता है तो उसको जल्दी पढ़ना है। और उल्टा पेश उसके बाद आ रहा है, हा के ऊपर उल्टा पेश आ रहा है, हा के ऊपर क्या आ रहा है, उल्टा पेश, तो इसको कितना खींचेंगे, बोलो कितना खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, तो लहू ये वाव मद्दा के बराबर। हा उल्टा पेश क्या किसके बराबर होता है, वाव मद्दा के। जैसे देखिए यहाँ खड़ी जेर है, हा के नीचे खड़ी जेर है, इसको खींचेंगे। उस तरह हा के ऊपर उल्टा पेश है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दूसरी मिसाल देख लीजिए, दाल अलिफ जबर दा, दाल को भी खींचेंगे, क्यों खींचेंगे, इसलिए कि यहां पर क्या आया है, बताओ क्या है, यहां पे अलिफ साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ पर जबर हो तो क्या होता है, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा होता है ना। तो यहां पे अलिफ मद्दा हो गया तो ऑटोमेटिकली इसको भी कितना खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर। दा, दाल अलिफ जबर दा। उसके बाद वाव के ऊपर क्या है, क्या वाव के ऊपर, वाव के ऊपर उल्टा पेश है, तो उल्टा पेश को कितना खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर। उल्टा पेश किसके बराबर होता है, वाव मद्दा के। तो दा ऊ, दा जबर दा,
दाल को भी खींचना है, वाव को भी खींचना है, यहाँ पर फिर आखिर में जो दाल है उसको नहीं खींचना है। क्यों नहीं खींचना है? इसलिए कि इसके ऊपर ज़बर है और ज़बर को थोड़ा भी नहीं खींचना है ना। तो दाऊद, दाऊद दोनों को खींचना है, इसको भी खींचेंगे, इसको भी खींचेंगे, इसको भी खींचना है, इसको भी खींचना है, लेकिन इसको नहीं खींचना है। क्यों नहीं खींचना है? इसलिए कि इसके ऊपर ज़बर है। ठीक है, हमेशा याद रखें अलिफ मद्दा किसके बराबर होता है? दोनों बराबर खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर किसके बराबर? अलिफ मद्दा के। खड़ी ज़ेर किसके बराबर होता है? या मद्दा के। और उल्टा पेश किसके बराबर होता है? वाव मद्दा के। याद रहेगा, काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे। तीसरी मिसाल देख लीजिए। तीसरी मिसाल, तीसरी मिसाल देखिए, मवाज़ीनुहु। मीम को जल्दी पढ़ेंगे इसलिए कि उसके ऊपर ज़बर है, तो ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना था। मीम ज़बर मा, वाव अली ज़बर वा, मवा। वाव को क्यों खींच रहे हैं? क्यों खींच रहे हैं बताओ? वाव को क्यों खींच रहे हैं? क्यों खींचते हैं वाव को? इसलिए कि वाव के बाद अलिफ है, अलिफ मद्दा है, इसलिए वाव को खींच रहे हैं। वाव अलिफ ज़बर वा, मवा, मवा, ज़ाया ज़ेर ज़ी। अब ज़ा को क्यों खींच रहे हैं? ज़ा को क्यों खींच रहे हैं? इसलिए कि उसके बाद या मद्दा है। या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो क्या होता है? या मद्दा होता है। उसी तरह अलिफ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा होता है। तो मवाज़ी, उसके बाद नून के ऊपर क्या है? पेश है, तो उसको खींचेंगे कितना? कितना खींचेंगे नून को? थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर ज़बर पेश है ना, तो पेश है तो उसको नहीं खींचेंगे, इसलिए इसको नहीं खींचेंगे। वाव को खींचेंगे, जा या इसको खींचेंगे, उसके बाद नून को, इसको नहीं खींचेंगे। हा उल्टा पेश हु, जो हमारा सबक का भी मिसाल जो है, हा उल्टा पेश हु, इसको भी खींचेंगे। मवाज़ीनुहु, मीम को नहीं खींचेंगे और नून को नहीं खींचेंगे इसमें, नहीं तो सबको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलिफ साकिन उससे पहले वाला हर्फ अलिफ मद्दा को खींचेंगे, या साकिन उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो इसको या मद्दा को खींचेंगे। उसके बाद उल्टा पेश, उसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो सबको यहाँ अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सिर्फ नहीं खींचेंगे तो मीम को नहीं खींचेंगे और उसी तरह नून को नहीं खींचेंगे। मवाज़ीनुहु, किसको नहीं खींचेंगे? नून को और मीम को। मवाज़ीनुहु। तो अभी क्या पढ़े हैं? सफ़ा नंबर नुरानी कायदा में सफ़ा नंबर 16 पे खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, अलिफ मद्दा के बराबर खड़ा ज़बर होता है। उसी तरह खड़ी ज़ेर किसके बराबर होता है? या मद्दा के बराबर। उल्टा पेश किसके बराबर होता है? वाव मद्दा के बराबर। ये तीनों मिसाल एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। बाकी तीनों सफ़ा को, सफ़ा नंबर 16, सफ़ा नंबर 17 और सफ़ा नंबर 18, ये तीनों में खड़ा ज़बर भी है, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये तीनों को देख लीजिएगा और अच्छे से पूरे हम चंद मिसालें यहाँ पर दिए हैं, लिख करके बता दिए हैं। आप लोगों को पूरी मिसालें आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार मश्क कीजिएगा तो अपने ज़बान पे अच्छा से बोल लेंगे। जहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश हो उसको जल्दी पढ़ना है, और उसी तरह चाहे हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ आए या खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश में से कोई हर्फ आए तो उसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम।